देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भले ही अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अब चुनाव से पहले ही मोदी विरोधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। अब बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया है कि जिसकी वजह से बवाल मचना तय है। खुद को नास्तिक कहने वाले अनुराग कश्यप ने राम मंदिर के बहाने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर की है। हमेशा ही मोदी विरोध में अपने बयान देकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले अनुराग कश्यप ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही डायरेक्टर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी तो बार पीएम मोदी पर तंज कसने के बहाने राम मंदिर के उद्घाटन को बीजेपी का इवेंट बताने में लगे हुए हैं। वहीं अब अनुराग कश्यप ने अपनी भड़ास निकालते हुए राम मंदिर के उद्घाटन को एक प्रचार बताया है। बता दें कि हाल ही में अनुराग कश्यप कोलकाता के एक इवेंट में पहुंचे थे। ममता दीदी के राज्य में गए अनुराग कश्यप से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कोलकाता में एक इवेंट के दौरान डायरेक्टर से राम मंदिर पर सवाल किया गया। इसी दौरान अनुराग कश्यप ने अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए पहले तो कह दिया कि 22 जनवरी को जो हुआ था वो एक प्रचार था। इसी के साथ पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए डायरेक्टर ने कह दिया कि देश में लोकतंत्र के नाम पर फाजिस्म चल रहा है। डायरेक्टर ने इवेंट के दौरान कहा कि 22 जनवरी को जो हुआ वह एक विज्ञापन था। मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। खबरों के बीच जिस तरह के विज्ञापन चलते हैं, उसी तरह यह 24 घंटे चलने वाला विज्ञापन था। मेरे नास्तिक होने का एक प्रमुख कारण ये है कि मेरा जन्म वाराणसी में हुआ था। मेरा जन्म धर्म की नगरी में हुआ है। मैंने धर्म का कारोबार बहुत करीब से देखा है। आप इसे राम मंदिर कहते हैं, लेकिन ये कभी राम मंदिर नहीं था। ये राम लला का मंदिर था और पूरा देश इसका अंतर नहीं बता सकता। किसी ने कहा है कि धर्म दूसरों का अंतिम सहारा है। जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता तो आप धर्म की ओर मुड़ते हैं। मैंने हमेशा खुद को नास्तिक कहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े होकर निराश लोग मोक्ष की गुहार लगाने के लिए मंदिरों में जाते थे, जैसे कि कोई बटन हो जिसे दबाकर वे अपनी सभी समस्याओं को निपटा सकते हैं। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि हम पलटकर लड़ते हैं, उस तरीके को बदलने की जरूरत है। एल्गोरिदम के जरिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल की जाती है, जो लोगों को वही दिखाती है जो वो सुनना चाहते हैं, और जो लोग इसके नियंत्रण में हैं वो बाकी सबसे 4 कदम आगे हैं। उनकी तकनीक कहीं ज्यादा एडवांस है, वो स्मार्ट हैं, उनके पास समझ है। हम अभी भी इमोशनल आदर्शवादी पागल हैं। अब केवल एक ही तरीके से कोई क्रांति शुरू हो सकती है, अगर सामूहिक रूप से लोगों के मोबाइल फोन्स लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन की तरह, जहां हमने विरोध के तौर पर इंपोर्टेड कपड़े जलाए थे, अगर हमें अब कोई मौका चाहिए तो हमें अपने फोन और टैबलेट डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। आज लड़ाई आजादी की नहीं है, ये लोकतंत्र की शक्ल में दिख रहे फासिज्म के खिलाफ है। लोग पोस्टर फाड़कर अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें रियल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सारी एनर्जी इन बिना मतलब की लड़ाइयों में जा रही है और वो हमें ऐसे ही फंसाए रखते हैं। हमें लग रहा है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखा आपने, मोदी विरोधी अनुराग कश्यप को लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन एक विज्ञापन था और देश में लोकतंत्र के नाम पर फासिज्म चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करने वाले अनुराग कश्यप मोदी विरोध में राग अलापने का काम तो करेंगे ही। चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष को खुश भी करना है। ऐसे में राम मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर तंज कसना अनुराग कश्यप के लिए कोई नई बात नहीं है। डायरेक्टर कई बार पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। बता दें कि अनुराग कश्यप पीएम मोदी की नीतियों और उनके फैसलों का विरोध करते रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बौखलाहट जाहिर करते ही रहते हैं। अनुराग कश्यप बीजेपी को देश के लिए खतरा तक बता चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, ये सरकार सबको बरगला रही है, बांट रही है, तोड़ रही है और लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, तब तक यह सब कुछ बेच खाएंगे। देश को खतरा भाषण से है, उससे बड़ा कोई दुश्मन
नहीं देश का इस समय। बता दें कि जहां एक तरफ देश में मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप होती दिख रही है। ऐसे में मोदी विरोधी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले मोदी विरोधी अनुराग कश्यप भी सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वैसे अनुराग कश्यप के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।